हेलो दोस्त, आपका इस YouTube चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे दोस्त? मानव नेत्र के बारे में। जो क्लास 10th फिजिक्स का क्या है, कैमा चैप्टर है, तो तीसरा चैप्टर है, उसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। जिसमें से हम लोग का क्वेश्चन क्या था, मानव नेत्र के भाग, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। जिसमें से हम लोग इसके दो भाग को पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको सबसे पहले क्या कीजिए, पढ़िए, देखिए और समझिए। उसके बाद यह वीडियो को आप स्टडी कीजिए, उसके बाद आपको क्या होगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो पिछले क्लास में हम लोग किस किस टॉपिक का अध्ययन किए थे इसके भाग में? तो कॉर्निया के बारे में पढ़े थे दोस्त, और श्वेत पटल या दृढ़ पटल के बारे में हम लोग पिछले क्लास में स्टडी कर चुके थे। आज के क्लास में हम लोग वहीं से आगे की ओर चलेंगे और उसके जो भी भाग हैं उसके बारे में अच्छे से धीरे धीरे स्टडी करते हुए हम लोग चलेंगे। तो क्या है तीसरा टॉपिक, क्या है इसका तीसरा जो भाग है, क्या है? आइरिस या परितारिका। चलिए हम लोग आइरिस या परितारिका को समझते हैं। आइरिस क्या होता है दोस्त? तो आइरिस जो होता है मनुष्य के आंख में जो होता है, क्या होता है? रंगीन, क्या होता है? रंगीन पदार्थ होता है। क्या होता है दोस्त? तो रंगीन पदार्थ नहीं, सॉरी, रंगीन भाग होता है। आइरिस का जो कलर होता है, आकार होता है मनुष्य के आंख में, हम लोग का आंख में वह होता है, मनुष्य के आंख में क्या होता है, अलग अलग मनुष्य में अलग अलग देखने को मिलता है। लेकिन कैसा कैसा कलर होता है? तो यह होता है काला, भूरा और कैसा, नीला कलर देखने को मिलता है। मनुष्य के सभी के आंख में अलग अलग प्रकार क्या होता है, तो इसका कलर अलग अलग पाया जाता है। जैसे कि इसी कारण क्या है, यह आंख का क्या है, रंगीन भाग होता है, यानी कि कलर, कैसा, कलर्ड, मतलब कि रंगीन कलर वाला भाग होता है। और क्या है, यह पुतली के आकार को क्या करता है दोस्त? तो यह पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। कौन? तो आइरिस। आइरिस में ही क्या आइरिस के होल में मतलब क्या पाया जाता है, पुतली पाया जाता है। इसी कारण क्या, तो यह पुतली के आकार को क्या करता है, नियंत्रित करता है। पुतली कहाँ होता है दोस्त? तो आइरिस के छिद्र में, यानी कि होल में वह पाया जाता है। और इसका क्या है, तीसरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्या करता है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन? तो आइरिस या परितारिका। देख सकते हैं हमारा फिगर या चित्र में जो है आइरिस कहाँ पे है, तो आइरिस देखिए यहाँ पे है। ये क्या है हम लोग का, यही क्या है, आइरिस या परितारिका। इसी का कलर जो होता है रंगीन होता है। तो कैसा होता है, काला, भूरा और नीला। अलग अलग मनुष्य में इसका रंग क्या होता है, कलर अलग अलग पाया जाता है। हमारा जो बाहरी सबसे भाग होता है, एक बार फिर बता दूं क्या, वह कॉर्निया होता है। क्या होता है, या पारदर्शी होता है। उसके बाद हम लोग का जो श्वेत वाला भाग होता है दोस्त, वह क्या होता है, श्वेत पटल। देख सकते हैं क्या है, श्वेत पटल होता है। उसके बाद हम लोग का क्या होता है, आइरिस या परितारिका होता है। तो आइरिस या परितारिका के बारे में एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं कि यह आंख का कैसा, तो रंगीन भाग होता है। कैसा भाग होता है, रंगीन भाग होता है। यह पुतली के आकार को क्या करता है, नियंत्रित करता है। क्योंकि आइरिस के बीच में ही क्या पाया जाता है, पुतली पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इसका आकार जो होता है वह आइरिस पे डिपेंड करता है। किसका दोस्त? तो पुतली का। यह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्या? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कि कितना अधिक प्रकाश क्या पुतली में जाना चाहिए या आंख में जाना चाहिए, उसका इसके क्या करता है, नियंत्रित करता है। कौन? तो परितारिका। नेक्स्ट क्या है दोस्त? तो नेक्स्ट जो भाग है हम लोग का वह है क्रोइड। क्रोइड क्या होता है, चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। श्वेत पटल के नीचे वाली परत। श्वेत पटल कहाँ है दोस्त? चित्र में आप देखिए, श्वेत पटल यहाँ है। सबसे ऊपरी भाग क्या होता है, श्वेत पटल होता है। श्वेत पटल के नीचे क्या है, एक मध्य भाग है। मध्य भाग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्रोइड बोलते हैं। यानी कि श्वेत पटल के निचले वाले भाग को हम लोग क्रोइड बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है दोस्त? तो रक्त पटल होता है। यानी कि इसके दूसरे नाम क्या कहते हैं, रक्त पटल कहते हैं। क्या कहते हैं, रक्त पटल कहते हैं। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि मनुष्य के मध्यम, क्या, मध्यम को, मनुष्य के आंख में जो मध्यम भाग को, यानी कि मध्य भाग को क्या कहते हैं, तो क्रोइड कहते हैं। एक और लिख लीजिए कि मध्य भाग को, आंख के मध्य भाग को, मध्य भाग को, मध्य भाग को क्रोइड कहते हैं। क्या? तो क्रोइड कहते हैं। आंख के मध्य भाग को क्या कहते हैं दोस्त? तो क्रोइड कहते हैं। यह भी पॉइंट आप लिख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग चलिए चलते हैं क्या, कि यह जो है
रेटिना को पोषण प्रदान करता है। क्या? कौन? तो कोरोइड किसको प्रदान करता है? रेटिना को पोषण प्रदान करता है। पोषण का मतलब क्या दोस्त? तो खाद्य सामग्री, उसके लिए जो भी उपयोग पदार्थ है, चीजें हैं, उसको यह पहुंचाने का कार्य करता है। किसके पास? रेटिना के पास। किसके पास दोस्त? तो रेटिना के पास। नेक्स्ट हम लोग को क्या पढ़ना है इसका भाग? तो इसका भाग पढ़ना है पुतली, जिसके बारे में हम लोग इसमें ही पढ़ेंगे। जो पुतली जो होता है, कहाँ होता है? वह जो होता है आइरिस के बीच में ही पाया जाता है। पुतली का इंग्लिश क्या होता है दोस्त? तो प्यूपिल। प्यूपिल को क्या कहते हैं हम लोग? हिंदी में पुतली कहते हैं। आइरिस के बीच का गोल छिद्र, देखिए दोस्त, क्या आइरिस के बीच में क्या होता है? गोल छिद्र, छोटा सा छिद्र होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। प्रकाश इसी रास्ते से लेंस के अंदर जाता है। किसके अंदर? लेंस के अंदर जाता है। पिछले क्लास में हम लोग समझे थे, जो सबसे पहले जो प्रकाश क्या आंख में जाता है, वह कुछ किसके द्वारा जाता है? तो वह कॉर्निया के द्वारा जाता है। अगर आपसे पूछे कि लेंस में प्रकाश किसके द्वारा जाता है दोस्त, तो वह जाता है प्यूपिल के द्वारा। प्यूपिल मतलब क्या होता है? पुतली। पुतली कहाँ पाया जाता है? तो यह आइरिस के छोटा सा छिद्र में क्या होता है? क्या होता है यानी कि पाया जाता है। तो इसी रास्ते से लेंस के अंदर क्या जाता है? प्रकाश जाता है। किसके रास्ते से? तो प्यूपिल के रास्ते से कहाँ जाता है? लेंस जाता है। यहाँ क्या होता है दोस्त? ये होता है पुतली। पुतली के बाद कहाँ जाता है? इसमें प्रकाश जाता है। और शुरू में अगर आपसे पूछेगा कि प्रकाश आंख में प्रवेश कैसे करता है, तो यह कॉर्निया, यहाँ कॉर्निया से होकर जाता है प्रकाश। सबसे पहले आंख में प्रवेश करता है। आंख के बाद बोला कि लेंस में प्रकाश किसके माध्यम से जाता है, तो वह जाएगा, यहाँ पुतली होता है, पुतली के माध्यम से लेंस में प्रकाश जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है? यह तेज प्रकाश में छोटी, यह तेज प्रकाश में छोटी और कम प्रकाश में क्या होती है दोस्त? तो बड़ी हो जाती है। यानी कि अगर आप देख रहे हो कि अगर आप धूप में से क्या अंदर बाहर, मतलब क्या बाहर से, यानी कि बाहर बहुत ही धूप है, क्या बहुत ही धूप है, और आप घर के अंदर आ रहे हैं, तो क्या होता है कि आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि यह पुतली के कारण होता है। पुतली के अगर तेज प्रकाश में हम लोग जाते हैं तो क्या होता है दोस्त? यह जो होता है छोटा हो जाता है, और कम प्रकाश में वही कम प्रकाश में आने पर क्या हो जाता है? यह बड़ी हो जाता है, जिसके कारण यह हम लोग की घटना देखने को मिलता है। क्या? कि हम लोग को नजर वस्तुएं नहीं आती है। तेज धूप में से आने के बाद, कमरे में आने के बाद क्या होता है? वस्तुएं नजर नहीं आती है। यह पुतली के कारण ही होता है। तो चलिए इसको आप उतार लीजिए, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट को हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो इसको आप उतार लीजिए, या इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट भाग को लिखते हैं। इसके क्या मनुष्य के भाग को लिखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्या लिखेंगे? तो नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे चौथा, यानी कि चौथा तक हम लोग समझ लिए थे। पांचवा हम लोग समझे क्या दोस्त? लेंस के बारे में। क्या दोस्त? लेंस के बारे में, कि मनुष्य के आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है, इसका क्या करता है, इसकी क्या क्या है, तो इसकी क्या भूमिका इसमें होती है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। चलिए, तो लेंस कहाँ है दोस्त? तो लेंस जो है मनुष्य के आंख में यहाँ पे होता है। आप देख सकते हैं डायग्राम के माध्यम से जो लेंस क्या है इसमें दर्शाया गया है। तो नेत्र लेंस, यानी कि इसको नेत्र लेंस भी कहते हैं। तो यह कौन सा लेंस होता है दोस्त? तो यह होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस होता है, कैसा होता है? उत्तल लेंस अगर होगा तो कैसा होगा? पारदर्शी ही होगा। तो उत्तल लेंस होता है पारदर्शी होता है, पारदर्शी होता है। यह कैसा? तो यह जो प्रकाश को कहाँ पे फोकस करता है दोस्त? तो यह प्रकाश को जाकर सीधे यहाँ से जब प्रकाश आती है पुतली से होकर लेंस पे आती है, तो यह प्रकाश को रेटिना पर जाकर फोकस करता है। कहाँ करता है दोस्त? तो रेटिना पर। तो यह प्रकाश को कहाँ फोकस करता है? रेटिना पर। रेटिना पर फोकस करता है। उसके बाद क्या है? यह जो प्रतिबिंब को बनाता है, वह कैसा प्रतिबिंब बनाता है दोस्त? तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। कहाँ? तो वह भी रेटिना पर बनाता है। और यह क्या करता है? यह वस्तु की जो छवि होती है स्पष्ट बनाता है। क्या दोस्त? यह वस्तु की छवि, क्या लिखेंगे? यह वस्तु की छवि, जो वस्तु की छवि यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब। छवि मतलब क्या होता है? छाया प्रतिबिंब। छवि को स्पष्ट, स्पष्ट, स्पष्ट मतलब क्या दोस्त? पूरा। क्या स्पष्ट में क्या? पूरा जो होता है स्पष्ट, मतलब कोई दिक्कत नहीं। यह वस्तु की स्पष्ट छवि, छवि को स्पष्ट बनाता है। और क्या लिखेंगे? और चलिए लिखते हैं इसको। सबसे पहले इसका हम लोग पॉइंट आउट करते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं। तो क्या लिखेंगे दोस्त?
यह जो होता है कैसा होता है, यह जो होता है नेत्र लेंस, यह उत्तल और पारदर्शी होता है। यह मनुष्य, लिखें क्या दोस्त, यह मनुष्य के आंख का, यह मनुष्य के क्या लिखेंगे दोस्त, यह जो होता है यह पारदर्शी और उत्तल, और कैसा होता है दोस्त, तो पारदर्शी और कैसा होता है, उत्तल होता है, उत्तल होता है। इसके द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, तो वास्तविक और उल्टा होता है। क्या करता है, यह वास्तविक और क्या लिखेंगे, यह वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। क्या दोस्त, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। यह वास्तविक और कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट यही लिखेंगे कि क्या करता है, यह लेंस जो है वस्तु की स्पष्ट छवि, वस्तु की छवि को क्या करता है, स्पष्ट बनाने में क्या करता है दोस्त, तो मदद करता है। क्या करता है, मदद करता है। और यह जो होता है प्रतिबिंब को या जो प्रकाश को कहाँ, तो रेटिना पर फोकस करता है। क्या लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट इसका, यह प्रतिबिंब को या प्रकाश को क्या लिखेंगे, यह प्रकाश को रेटिना पर कहाँ, तो मनुष्य के आंख का जो आंतरिक भाग होता है, क्या होता है, रेटिना होता है। यह प्रकाश को रेटिना पर फोकस करता है। क्या करता है दोस्त, तो फोकस करता है। अब चलिए लिखेंगे नेक्स्ट, जो इसका भाग है वो हम लोग क्या समझेंगे, उसके बारे में हम लोग समझेंगे सिलियरी मांसपेशियों के बारे में। छठा क्या लिखेंगे, सिलियरी मांसपेशियां जो मनुष्य के आंख में होती है, उसकी क्या भूमिका होती है, उसकी क्या कार्य होता है, इसका क्या विशेषता होता है, उसके बारे में सबसे पहले समझेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखने का प्रयास करेंगे। तो जो सिलियरी मांसपेशियां होता है दोस्त, वह क्या करता है, लेंस को क्या करता है, पकड़ कर रखता है। क्या करता है दोस्त, देख सकते हैं ये क्या हम लोग का सिलियरी मांसपेशियां है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्या ये सिलियरी मांसपेशियां है, जो दोनों तरफ क्या है, ये सिलियरी मांसपेशियां जो है, जो लेंस को क्या करके रखी हुई है, पकड़ कर रखी हुई है। तो सिलियरी मांसपेशिया का कार्य क्या होता है कि यह जो है लेंस के आकार को क्या करता है, नियंत्रित करता है। यानी कि लेंस के आकार को बढ़ाने घटाने में क्या करता है, मदद करता है। लेंस के आकार बढ़ाते हैं घटाते हैं तो क्या होता है दोस्त, इसके फोकस पे क्या होता है, असर पड़ता है। यानी कि अगर लेंस जो होता है बड़ा होता है तो क्या होता है, लेंस जब क्या होगा, बड़ा होगा तो क्या होगा, जो मनुष्य का जो आंख है बहुत अधिक दूरी तक क्या होगा, देख सकेगा। अगर देखिए ये क्या होगा दोस्त, अगर लेंस सिलियरी मांसपेशियां एक दूसरे को क्या करेगी, टानेगी, तो क्या होगा, लेंस का साइज बड़ा होगा। लेंस का साइज बड़ा होगा तो क्या होगा, इसका फोकस दूरी क्या होगा लेंस का, तो अधिक होगा। और उसके बाद अगर लेंस जब छोटा होगा, यानी कि लेंस क्या होगा, पिचक जाएगा, यानी कि मोटा होगा, तो क्या होगा, इसका फोकस दूरी क्या होगा, घट जाएगा, और बहुत नजदीक क्या होगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो इसी के बारे में हम लोग लिखते हैं। तो चलिए क्या लिखेंगे सबसे पहले, कि यह क्या करता है, सिलियरी मांसपेशियां जो होती है लेंस के आकार को नियंत्रित करती है। तो क्या लिखेंगे, यह लेंस के, लिखें क्या दोस्त, यह लेंस के आकार को नियंत्रित करती है। यह लेंस के आकार को क्या करती है, तो नियंत्रित करती है। क्या करती है, नियंत्रित करती है। यानी कि लेंस का आकार जो डिपेंड करता है, क्या दोस्त, यानी कि ऐसे भी कह सकते हैं कि लेंस का आकार जो डिपेंड करता है वह किस पे डिपेंड करता है, तो सिलियरी मांसपेशियां पर। किस पर दोस्त, तो सिलियरी मांसपेशियां पर। या लेंस की मोटाई को क्या करता है दोस्त, तो बदल देता है। यानी कि क्या लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, क्या लिखेंगे, यही पॉइंट है, उसी को ही बढ़ा दिया गया। यह क्या करता है, यह लेंस के आकार को क्या, यह लेंस के मोटाई को क्या लिखेंगे, यह लेंस के मोटाई को बदलता है। मोटाई को क्या करता है, बदलता है। यह फोकस को क्या करता है दोस्त, तो बदलने का कार्य करता है। यह फोकस को बदलने का कार्य करता है। बदलने का कार्य
करता है। तो इतना आप सबसे पहले उतार लीजिए, उसके बाद जो भी इसका और 2-3 भाग है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद यह क्या होगा, क्लास आपका एंड हो जाएगा। तो इसको उतार लीजिए या इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग का नेक्स्ट क्या जो होगा दोस्त, तो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें जो नेक्स्ट भाग है उसका क्या नाम है, वह है जलीय द्रव या नेत्रोद। तो इसमें जलीय द्रव क्या होगा, ये 7वां हो जाएगा। जलीय द्रव या लिखेंगे क्या नेक्स्ट पार्ट, जलीय द्रव या नेत्रोद क्या है, नेत्रोद। तो यह क्या होता है दोस्त, तो यह जो होता है यह कॉर्निया और लेंस के बीच जो होता है एक द्रव पाया जाता है। क्या, कॉर्निया। और कॉर्निया कहाँ है, सबसे हमारा जो आउटर यानी कि बाहर वाला जो भाग है वह कॉर्निया है आंख का। यह कैसा होता है, तो पारदर्शी होता है। और लेंस, यह लेंस है, यहीं पे क्या दोस्त, तो एक द्रव पाया जाता है, द्रव पाया जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं जलीय द्रव या नेत्रोद। यह जो होता है जलीय द्रव या नेत्रोद क्या करता है दोस्त, तो यह आंख के दबाव को क्या करता है, बनाए रखता है। क्या दोस्त, आंख के दबाव को बनाए रखता है, आंख के दबाव को बनाए रखता है। यही जो होता है द्रव किसके बीच, कॉर्निया और लेंस के बीच जो द्रव होता है, किसको जिसको हम लोग नेत्रोद द्रव बोलते हैं। आंसू बनने का कारण भी क्या है, यही द्रव है। क्या दोस्त, तो आंसू बनने का कारण भी यही द्रव है। आंसू, जो हम लोग रोते हैं तो क्या होता है, आंख में से जो पानी निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आंसू कहते हैं। आंसू बनने का क्या है, यही ये क्या है, जलीय द्रव इसका कारण है। तो लिखेंगे इसका फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे क्या दोस्त, लिखेंगे क्या कि यह कॉर्निया और रेटिना के बीच पाया जाता है। क्या दोस्त, कॉर्निया लिखेंगे क्या दोस्त, कॉर्निया और मनुष्य के आंख में क्या लिखेंगे, मनुष्य के आंख में, मनुष्य के आंख में कॉर्निया और आंख में कॉर्निया और लेंस के बीच, किसके बीच, कॉर्निया और लेंस के बीच, कॉर्निया और लेंस के बीच जो द्रव, क्या दोस्त, जो द्रव पाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे जलीय द्रव या क्या, उसे जलीय द्रव या नेत्रोद कहते हैं। जलीय द्रव या नेत्रोद कहते हैं। यह क्या करता है दोस्त, तो यह आंख के दबाव को बनाए रखता है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, यह आंख के दबाव को क्या करता है, तो बनाए रखता है, बनाए क्या, तो रखता है। और नेक्स्ट क्या लिखेंगे दोस्त, इसी के कारण मनुष्य का जो है आंख में आंसू आता है। तो आंसू बनने का कारण भी लिख लेंगे दोस्त, आंसू बनने का कारण नेत्रोद द्रव होता है, नेत्रोद द्रव होता है। यानी कि नेत्रोद द्रव के कारण ही क्या होता है, मनुष्य के आंख में आंसू बनता है। अब हम लोग नेक्स्ट भाग को पढ़ेंगे। नेक्स्ट भाग क्या है दोस्त, 8वां भाग हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो 8वां भाग पढ़ेंगे ये क्या है, कचाव द्रव। तो कचाव द्रव के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, क्या, कचाव द्रव। क्या दोस्त, तो कचाव द्रव, कचाव द्रव क्या होता है, देखिए कहाँ पे कचाव द्रव है, तो मनुष्य के आंख की जो संरचना है उसके बीच में एक बड़ा सा क्या है स्पेस है, उसी में सबसे बड़ा में क्या पाया जाता है, कचाव द्रव पाया जाता है। तो यह किसके किसके बीच में होता है दोस्त, तो यह लेंस और रेटिना के बीच में जेली जैसा क्या होता है, पदार्थ होता है। कैसा दोस्त, जेली जैसा पदार्थ होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कचाव द्रव कहते हैं। तो लिखे क्या दोस्त, मनुष्य के आंख में क्या लिखेंगे, मनुष्य के आंख में किसके बीच, रेटिना और लेंस के बीच, या लेंस या रेटिना के बीच, क्या लेंस और रेटिना के बीच, लेंस और किसके बीच, रेटिना के बीच क्या होता है, बीच जेली जैसा पदार्थ होता है। जेली जैसा क्या होता है दोस्त, पदार्थ होता है, जेली जैसा पदार्थ होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कचाव द्रव कहते हैं। उससे क्या बोलेंगे, उसे कचाव द्रव कहते हैं। क्या दोस्त, कचाव द्रव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्त, तो हम लोग
कचाव दराव कहते हैं। क्या कहते हैं? कचाव दराव कहते हैं। यह आंख का आकार बनाए रखता है। क्या लिखेंगे नेक्स्ट? यह आंख का आकार बनाए रखता है। यह आंख का आकार बनाए रखता है। तो आप लोग पहले इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट भाग जो लास्ट भाग है, क्या है? रेटिना है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट भाग जो लास्ट है उसके बारे में पढ़ते हैं। क्या है दोस्त? तो रेटिना के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो लिखें क्या? नौवां भाग रेटिना। रेटिना के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। तो रेटिना क्या होता है दोस्त? रेटिना कहाँ पे है? आप फिगर में, चित्र में देख सकते हैं कि रेटिना यहाँ पे है, यानी कि मनुष्य के आंख का सबसे आंतरिक भाग है। कहाँ दोस्त? तो अंदर वाले भाग जो होता है, जहाँ पे हम लोग का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है, वहाँ क्या है? वहाँ रेटिना है। कहाँ है? वहाँ क्या है? रेटिना पर बनता है। रेटिना का दूसरा नाम क्या है? दृष्टि पटल। क्या है दोस्त? दृष्टि पटल नाम है इसका। तो यह क्या होता है? मनुष्य का सबसे आंतरिक भाग होता है, जहाँ क्या होता है? जो रेटिना में होते हैं दो सेल पाए जाते हैं। कौन सेल दोस्त? एक होता है रोड सेल और दूसरा होता है कोन सेल। रोड सेल को हम लोग क्षण सेल भी कहते हैं और कोन सेल को क्या कहते हैं? शंकु सेल कहते हैं। शंकु सेल क्या करता है? यह जो होता है क्या करता है? यह कलर को पहचानने में क्या करता है? मदद करता है। मानी कि रंग के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। कौन? शंकु सेल। और क्या होता है? रोड सेल जो होता है वह किसके लिए? तो अंधेरे में देखने के लिए क्या होता है? वह उत्तरदायी होता है। तो यह क्या होता है? जो दो सेल होते हैं इससे निकलते हैं, रेटिना से दो सेल निकलते हैं, वह जो मनुष्य के जो माइंड होते हैं, यानी कि क्या होता है? मस्तिष्क होता है, उससे जाकर सीधा कनेक्ट होता है। किसके लिए? तो जो इसमें जो छवि बनती है उसका सूचना देने के लिए। किसको? तो माइंड को। क्योंकि माइंड को अगर सूचना देता है तो क्या करता है? माइंड उसको क्या करता है? जो बना है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना है, उसको सीधा करके क्या करता है? मनुष्य उसको विजुअल अच्छे तरीके से सीधा में देखता है। तो चलिए हम लोग लिखेंगे इसके बारे में, रेटिना के बारे में। तो रेटिना के बारे में क्या हो जाएगा? फर्स्ट पॉइंट क्या होगा दोस्त? कि यह जो होता है रेटिना, यह मनुष्य के आंख का, लिखें क्या? यह मनुष्य के आंख का, यह मनुष्य के आंख का क्या दोस्त? आंख का सबसे क्या है? आंतरिक भाग है। सबसे क्या है? आंतरिक भाग होता है। क्या दोस्त? आंतरिक भाग होता है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या इसका हो जाएगा? नेक्स्ट पॉइंट होगा कि इस पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा दोस्त? तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और नेक्स्ट क्या लिखेंगे दोस्त? नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या समझेंगे कि यह क्या करता है? यह सबसे आंतरिक भाग है, इस पे क्या करता है? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और इससे क्या? दो सेल जुड़े होते हैं। क्या लिखेंगे? इससे, यानी कि रेटिना से, इससे दो सेल जुड़े होते हैं। दो सेल यानी कि क्या दोस्त? दो सेल जुड़े होते हैं। कैसे लिखागा दोस्त? दो सेल जुड़े होते हैं। पहला क्या है दोस्त? तो पहला है रोड सेल। पहला क्या है? रोड सेल। और दूसरा क्या होता है? पहला रोड सेल को हम लोग क्या कहते हैं? क्षण सेल। क्या दोस्त? क्षण सेल। उसके बाद दूसरा क्या है दोस्त? तो दूसरा है क्या है? कोन सेल यानी कि शंकु सेल। क्या दोस्त? शंकु सेल। इसका क्या कार्य होता है दोस्त? तो इसका जो कार्य होता है, यह क्या करता है? अंधेरे में देखने के लिए किसका प्रयोग करता है? तो इसका प्रयोग करता है क्या? रोड सेल का, यानी कि क्षण से। यह क्या होता है? अंधेरे में, लिखें क्या? अंधेरे में देखने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अंधेरे में देखने के लिए क्या किया जाता है? उपयोग में आता है। क्या दोस्त? उपयोग में आता है। और इसको क्या लिखेंगे? यह कलर को पहचानने में मदद करता है। क्या लिखेंगे? यह कलर को, यानी कि यह रंग को क्या करता है? यह रंग को पहचानने के लिए
पहचानने के लिए उत्तरदायी होता है। क्या दोस्त? तो उत्तरदायी होता है, उत्तरदायी होता है। तो यह क्या दोस्त? तो जो रेटिना से होते हैं दो सेल जुड़े होते हैं, या क्या करते हैं, जो रोड सेल और कोन सेल होते हैं। तो यहाँ पे नोट देकर क्या लिखेंगे हम लोग? जो मस्तिष्क, जो ये सेल क्या लिखेंगे? ये सेल रेटिना पर बने प्रतिबिंब का सूचना क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि ये जो होते हैं, यह सेल जो होते हैं मनुष्य के किससे? तो मनुष्य के मस्तिष्क से सीधे जुड़े होते हैं और यह मनुष्य को, यह मस्तिष्क को क्या करता है? यह मस्तिष्क को सूचना क्या करता है दोस्त? तो सूचना प्रदान करता है, सूचना प्रदान करता है। किसके केस में? कि जो रेटिना पर प्रतिबिंब बना है वह उल्टा बना है या किस तरह का बना है, वह मस्तिष्क को क्या करता है दोस्त? तो सूचना देता है। तो आज हम लोग मनुष्य के जो भाग होते हैं उसके बारे में सारे भाग को हम लोग पढ़ लिए हैं आज के क्लास में, जिसमें से जो हम लोग का लास्ट हुआ वह क्या हुआ? रेटिना से लास्ट हुआ, जो इसका आंतरिक भाग सबसे होता है। एक बार फिर दोस्त, सबसे बाहरी जो होता है वह कॉर्निया होता है। उसके बाद हम लोग का जो श्वेत वाला भाग होता है वह क्या होता है? श्वेत पटल होता है, जो दिखाया गया है, कहाँ? यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद जो होता है हम लोग का क्या होता है? आइरिस या परितारिका। श्वेत पटल के बाद क्या होता है? आइरिस या परितारिका, जिसके बारे में भी हम लोग आज अध्ययन किए हैं। उसके बाद जो होता है पुतली होता है, जो आइरिस के अंदर ही पाया जाता है, उसके बारे में। उसके बाद जलीय द्रव के बारे में पढ़े हम लोग। उसके बाद क्या पढ़े? सिलियरी मांसपेशिया के बारे में, उसके कचाव द्रव, इसके बारे में हम लोग दिक् तंत्रिका जाने, क्या जो रेटिना से कनेक्ट होता है, क्या रोड सेल और कोन सेल। रोड सेल अंधेरे में देखने के लिए उपयोग में लाया जाता है, और कोन सेल किसके लिए? रंग के पहचान के लिए उत्तरदायी होता है। यह जो होते हैं रोड सेल, कोन सेल, यह क्या? मनुष्य के आंख के भाग है जो मस्तिष्क से सीधा जुड़े होते हैं और मस्तिष्क को क्या करते हैं? सूचना प्रदान करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।